गिनती 13 का 1 से 3। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इज़राइलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। यहोवा से ये आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया, जो सब के सब इज़राइलियों के प्रधान थे। 16। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उनके नाम यही हैं, और नून के पुत्र होशेह का नाम उसने यहोशू रखा। 17। उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े हैं या बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वो कैसा है, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वो देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर, और उसमें वृक्ष है या नहीं। और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वो समय पहली पक्की दाखों का था। प्रश्नों के उत्तर। मूसा ने क्यों इस्राएल के अगुवे को कनान भेजा? क्योंकि यहोवा ने आज्ञा दी, ताकि इस्राएलियों को कनान देश के बारे में सही जानकारी मिले और उनके विश्वास को बढ़ावा मिले। अगुवे अपनी जातियों के नेता थे, इसलिए उनके अनुभव और गवाही से पूरी प्रजा प्रभावित होती। कनान देश की भेद लेने मूसा ने क्या क्या देखने के लिए भेजा? देश की भलाई या बुराई, वहाँ के लोगों की शक्ति और संख्या, उनके नगरों का प्रकार, गढ़ वाले या खुले, भूमि की उर्वरता, पेड़ पौधों और फलों की स्थिति, वहाँ से फल लेकर आना ताकि लोग उसकी समृद्धि देखें। सीख लेसन्स। 1। नेतृत्व की जिम्मेदारी। मूसा ने अगुवों को भेजा क्योंकि नेता ही लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। सही नेता ही विश्वास और साहस पैदा कर सकते हैं। 2। योजना और तैयारी जरूरी है। परमेश्वर ने देश देने का वादा किया, फिर भी मूसा ने जानकारी इकट्ठी करने के लिए जासूस भेजे। ये दिखाता है कि विश्वास के साथ साथ समझदारी और तैयारी भी जरूरी है। 3। सत्य को देखने की दृष्टि। सभी अगुवों ने एक ही बात देखी, परंतु उनकी व्याख्या अलग अलग थी। कुछ ने डर और निराशा फैलाई, जबकि यहोशू और कालेब ने विश्वास और आशा दिखाई। ये सिखाता है कि परिस्थितियां तो समान होती हैं, लेकिन विश्वास की दृष्टि सब कुछ बदल देती है। मनन। क्या मैं परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करता हूँ या हालात देखकर डर जाता हूँ? जब कोई नई चुनौती आती है, क्या मैं पहले उसकी मुश्किलें देखता हूँ या परमेश्वर की प्रतिज्ञा? मैं अपने परिवार या समुदाय में किस तरह की रिपोर्ट लाता हूँ, डर और संदेह की या विश्वास और आशा की?